पॉलीथिन के प्रति दुकान दुकान जाकर दुकान स्वामियों को किया जागरूक। मथुरा सिंगल यूज प्लास्टिक को केंद्र सरकार द्वारा बैन कर दिए जाने के बाद आज मथुरा के प्रमुख चौराहे होली गेट पर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के आह्वान पर व्यापारियों द्वारा आम जनमानस को जागृत करने के लिए एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। हाथों में तख्तियां लिए यह लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किए जाने के लिए जागृत कर रहे हैं। आप तस्वीरों में स्वयं देख सकते हैं कि महानगर के प्रमुख चौराहे होली गेट पर बड़ी संख्या में लामबंद हुए व्यापारी नेताओं ने आम जनमानस को जागृत करने के लिए यह रैली आयोजित की है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन किए जाने के बाद व्यापारियों द्वारा यह आह्वान किया गया है। व्यापारी नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह बैन कर दिया गया है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं और लोगों को पॉलीथिन न रखने की अपील करते हैं। यह अभियान करीब 1 महीने तक चलेगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा। आज पॉलीथिन के प्रति व्यापारियों को आपके द्वारा जागरूक किया जा रहा है, क्या कहेंगे, कितने दिन ये अभियान चलेगा? ये कैट के द्वारा पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज से 90 दिन का आंदोलन चलाया है। 90 दिन के अंदर हम गांव-गांव में जाके और कस्बे कस्बे में जाकर के लोगों को जागृत करेंगे कि इस प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करो, और जिससे कि जो हमारा नुकसान वाली जो गैस है वो ख़त्म हो, आदमी को ऑक्सीजन बढ़िया मिले। और इसका उदाहरण ये है, जब से ऑटो में और जब से ये टिर्री आई हैं तब से प्रदूषण बहुत कम हुआ है। पहले लोगों की आंखों में शाम को दर्द हुआ करता था, और जब से टिर्री और सीएनजी के ऑटो आए हैं उससे बहुत असर पड़ा है, लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। और उसी प्रकार जिस दिन प्लास्टिक ख़त्म हो जाएगी उस दिन और लोगों को पर्यावरण में बहुत फ़ायदा मिलेगा। मेरा सारे व्यापारियों से, आम जनता से सबसे अनुरोध है, घर से कोई भी सामान लाना है अपना बैग लेकर जाएँ, कोई दुकानदार के पास जब थैली नहीं मिलेगी तो उनको बैग में ही सामान लाना पड़ेगा। सबसे बड़ी हम लोगों को सहयोग करना चाहिए। हम बाज़ार जाएं तो अपना थैला संग लेकर जाएं, जिससे कि हमको भी सुविधा हो और दुकानदार को भी सुविधा हो। मेरा यही अनुरोध है सबसे। पूर्व में भी सरकार के द्वारा पॉलीथिन पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन पूरी तरीके से प्रतिबंध नहीं देखने को मिला था। क्या आपके द्वारा ये मुहिम चलाई जा रही है, कितना असर देखने को मिला? नहीं साहब, पिछली बार जो प्रतिबंध लगाया गया था उसमें थोड़ी ढील रही थी, फैक्ट्रियाँ चालू थी और बन रही थी, मिल रही थी। और जब फैक्ट्रियाँ ही बंद हो जाएंगी तो ना तो बनेगा और ना मिलेगा। शेष में हमें थैला लेके जाना पड़ेगा। जैसे पहले भी हम जाते थे, सब्जी लेने जाते थे, घर से थैला लेके जाते थे, दूध लेने जाते थे, घर से डिब्बा लेके जाते थे। तो वो भी पोजीशन दोबारा जब तक हम अपने मन से नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार का अब बहुत तगड़ा आदेश है। अब जहाँ बनती थी प्लास्टिक की थैलियाँ, वहाँ थैलियाँ नहीं बनेंगी, और जब नहीं बनेंगी तो नहीं मिलेंगी। थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन शेष में महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, साल में ये सब समाप्त होना ही है। ऐसी हमारी सभी जनता से फिर अनुरोध है, जब भी बाज़ार में आए थैला लेके आएँ। जी बताएं, आज पॉलीथिन बंद हो चुकी है पूरी तरीके से और आपके द्वारा 1 महीने का जो अभियान चलाया जा रहा है, व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? भारत सरकार के द्वारा 1 जुलाई से पूरे भारत में प्रतिबंध के रूप में प्लास्टिक को किए जाने का निर्देश दिया गया है। इसी श्रृंखला में आज टेट के द्वारा इस ब्रज की नगरी श्री कृष्ण की जन्मभूमि से इसकी शुरुआत की गई है। मेरा इस देश के वासियों से विनम्र अनुरोध है कि वह सरकार के साथ इस कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें, और जो गंदगी, देश की 40% गंदगी इस पॉलीथीन और प्लास्टिक की वजह से रहती है, जिससे पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था भी खराब होती है। जीव जंतु सबको परेशानियां होती हैं। यदि हम सब मिलकर बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेंगे तो भारत को स्वस्थ बनाने में इस सरकार के साथ मिलकर काम करें। जय श्री राम। जब बताएं, आपके द्वारा व्यापारियों को पॉलीथिन न रखने के लिए उपयोग किया गया, क्या कहेंगे? केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से पूरे देश भर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, और कोई भी यदि पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमने पूरे देश में आज से 30 दिन का एक जागरूकता अभियान चलाने का निश्चय किया है, जिसकी शुरुआत आज कृष्ण जन्मभूमि मथुरा से हो रही है। राष्ट्रीय अभियान है, और इस अभियान में हम सभी प्रदेशों में, सभी शहरों के अंदर व्यापारियों को जाकर के ये बताएंगे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का सामान वो अपने पास में ना रखें, और अपने ग्राहकों को वो जो सामान देते हैं वो कागज़ के, कपड़े के या जूट के थैले में दें।
जिससे कि पर्यावरण भी बचेगा। ये निश्चित बात है कि बहुत लंबे समय से प्लास्टिक हमारे अंदर घुस गया है, एक रात में उसका उन्मूलन होना संभव नहीं है, थोड़ा समय लगेगा। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आज पूरे देश में एक शुरुआत की है और उम्मीद से की है कि बहुत जल्दी इसका फ़ायदा व्यापारियों को मिलेगा, देश को मिलेगा। क्या आप मानते हैं कि अगर पॉलीथीन पर बैन लग जाता है पूरी तरीके से, कि जो पर्यावरण है, जो पॉल्यूशन है, वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? देखिए, पूरी तरीके हमने तो बार बार कहा पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि पॉल्यूशन केवल इससे नहीं होता, पॉल्यूशन के और अन्य कारण हैं। सरकार ने ये कदम उठाया, लेकिन बाकी जो और चीज़ें हैं उन पर भी सरकार को कदम उठाना चाहिए। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोवर्धन चौराहा और सिटी केयर हॉस्पिटल, टाउनशिप, मथुरा। अब सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं के लिए दिल्ली एनसीआर और आगरा जाने की जरूरत नहीं। कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, मेडिसिन, ऑर्थो गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट जैसी सभी सुविधाएं अब एक ही छत के नीचे। सिटी स्कैन, कैथ लैब, एंडोस्कोपी, MRI जैसी सभी आधुनिक मशीन सिटी हॉस्पिटल में ही उपलब्ध हैं।